वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। मैं पूरी संगत और पंथ को बताना चाहूँगा कि जो हमें इतना सत्कार और मान मिला और प्रोत्साहन मिला जब हमने एक स्पेशल अपनी कवर स्टोरीज़ निकाली, स्पेशल कवर स्टोरीज़ ऑन क्रिटिकल इश्यूज़ एंड इवेंट्स रिलेटेड टू पंजाब एंड पंजाबी सिंस 1920, जिसके अंदर पहले हमने इंट्रोडक्शन जो पहला अपना बनाया एपिसोड वो हम लोगों ने बनाया बंदी सिंहों के बारे में। फिर उनको क्या अल्टरनेटिव अप्रोच की तरीके से रिलीफ मिल सकती है उसके बारे में बनाया, लीगल एक्सपर्ट्स को और ऐसे अलग अलग जगहों पे जो पहले ऐसी रिलीफ मिल चुकी हैं उनको एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल सेट करते हुए। उसके बाद हम लोगों ने बनाया जो पंजाब की वाटर क्राइसिस है उसके ऊपर, जहाँ पर हम लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से पार्टीशन के बाद पानी का वंड हुआ, उसके बाद किस तरीके से पानी राजस्थान को दिया गया, बाकी स्टेट्स को दिया गया, और आज पंजाब के अंदर जो वाटर क्राइसिस है वो कहाँ खड़ी है और जो SYL का मुद्दा है वो कहाँ खड़ा है, और क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे आने वाले कल के लिए पंजाब डेजर्टिफिकेशन स्टेट की तरह जा सकता है, और क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम इसको रोक सकते हैं। उसके बाद हमने तीसरा एस्पेक्ट इसमें देखा किसानों से रिलेटेड फार्मर क्राइसिस, एग्रीरियन क्राइसिस इन पंजाब, जिसके अंदर हमने एक बैकग्राउंड पहले चेक करा कि जो फूड बास्केट ऑफ इंडिया थी, आज वहाँ पे जो किसान सबसे प्रॉस्पेरस होते थे, आज सबसे ज़्यादा पूरे तकलीफ़ में पूरे देश भर में यहीं के किसान हैं, चाहे वो कैंसर से जूझ रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर की डिप्लीशन से जूझ रहे हैं, एक्सेसिव यूज़ और केमिकल फर्टिलाइज़र से उनकी कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ी हुई है, फार्म लोन से सफ़र कर रहे हैं, तो हर तरीके से उनके ऊपर वार हो रहा है, जिसकी वजह से आज उनकी आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। उसी के सेकंड एपिसोड में हमने देखा कि जब इस तरीके के डेड बर्डन के अंदर किसान आए तो उन्होंने किस तरीके से अपने रिलीफ के लिए उनको वो पैकेजेस गवर्नमेंट ने जो देने थे वो अनाउंस करे, कितने मिले कितने नहीं मिले, उसकी एक ग्राउंड रियलिटी चेक करी। साथ ही साथ में कैंसर के ऊपर जो डेडिकेटेड एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई पंजाब की कैंसर बेल्ट पे, स्पेशली भटिंडा, मलोट, उसके साथ में आगे चलते हुए हम देखें तो पूरे वहाँ पर जो फरीदकोट वाली बेल्ट है वहाँ पर यही हमारी टीम है। वहाँ पे जितने भी लोकल लेवल पे पिंड थे, सरपंच थे, उन लोगों से इंटरव्यू ली गई, देखा गया कि क्या क्रिटिकल एक्सपर्ट्स की है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अब जो सीरीज़ आगे चल रही है उसके अंदर हमें जो फीडबैक आया है वो ये फीडबैक आया कि जो हम लोगों ने प्राउड सिख लीडरशिप सीरीज़ बनाई थी, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रोमिनेंट सिख पर्सनालिटीज़, चाहे वो रिलीजियस लीडरशिप हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, जैसे हरमीत सिंह कालका जी जो आज प्रेसिडेंट है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के, HS फुल्का जी जिन्होंने 1984 के पैटर्न रहे हैं, तब से लेकर आज तक सारे केसेस लड़ रहे हैं, इकबाल सिंह लालपुरा जी जो चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के रहे हैं, उसके साथ में मनजीत सिंह जीके जी, सरना जी, कुलदीप सिंह भोजल जी जनरल सेक्रेटरी शिरोमणि अकाली दल। तो इस तरीके की एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के साथ जब हम लोगों ने ये इंटरव्यूज़ ली और ये पूरा एक प्रोग्राम डेवलप करा, तो बड़े सारी जगहों पे आज हमें ये पूछा गया है कि भाई आज जो पंजाब के ऊपर क्राइसिस चल रही है उस क्राइसिस के अंदर क्या एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि वहाँ पर जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1978 में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो जब वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो उस इम्प्लीमेंट ना होने के कारण जो आज किसानों के हित की बातें हैं, एजुकेशन का स्तर गिर चुका है, हेल्थ केयर का स्तर गिर चुका है और इतनी सारी गंभीर मसलों से घिरा हुआ है पंजाब, तो उसके पीछे क्या कारण रहा है। तो अब हम लोग दोबारा जिन प्रोमिनेंट लीडर्स को, जो चाहे वो रिलीजियस जत्थेबंदी होती हो या पॉलिटिकल जत्थेबंदी होती हो, तो इनकी हम लोगों ने दोबारा से अब इनकी एक इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम पहल तरीके से दो अहम मसले रखेंगे। सबसे पहले तो हम डिटेल में अब कवर करके आपके सामने लाएंगे आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1978, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या रही, आज वो कहाँ खड़ी हैं, और आज की जो सरकारें हैं और जो रिलीजियस जत्थेबंदी हैं वो उसके ऊपर किस तरीके से ऐड कर रही हैं। और दूसरा जो अहम पहलू हम लेके आएंगे इसके बाद कि जब ये 1978 आनंदपुर रेजोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसी की वजह से धर्म युद्ध मोर्चा लगा, उसी के बाद 1984 हुआ, तो आज अगर हम लोग देखते हैं तो वो नींव को आज पॉलिटिकल पार्टीज़ और रिलीजियस जत्थेबंदियाँ अपने मैनिफेस्टो में और एजेंडा के अंदर किस तरीके से इंकॉर्पोरेट कर रही हैं पंजाब की भलाई के लिए। तो मैं पूरी संगत और पंथ से अपील करूँगा कि आप हमारा साडा खिड़दा पंजाब पे ये स्पेशल
कवर स्टोरी ऑन आनंदपुर रेजोल्यूशन 1978, क्या था, कितने मते थे इसके अंदर, किसने कितने मते पास करने थे, किसके हाथ में क्या पावर थी, जब वो लोग सत्ता में आए तो क्या हुआ, और आज जिस क्राइसिस से पंजाब गूंज रहा है उनके पीछे क्या वो 1978 के रेजोल्यूशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो नहीं इम्प्लीमेंट हुए वो वजह, और आज की स्थिति पे जो रीडर्स हैं इतने सालों से देख रहे हैं उनका क्या व्यू पॉइंट है आने वाले टाइम के लिए, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के या रिलीजियस जथेबंदी के मैनिफेस्टो में दोबारा से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जो अपने पंजाब की हित की बातें दोबारा समाज के सामने लाके सारे जो प्रॉब्लम्स है सोशल या क्रिटिकल इश्यूज हों किसानों के सबको देखेगी। तो आप इसमें बने रहें और आगे ये सीरीज़ जरूर देखें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।